तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 70,000 के बजट सेगमेंट में। तो दोस्तों आज आप सही सुन रहे हैं, ये जितने भी लैपटॉप्स हैं हम आज सबके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि कौन से लैपटॉप्स आपके लिए बेहतरीन रहेंगे 70,000 के बजट सेगमेंट के अंदर। आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये सारे के सारे गेमिंग लैपटॉप्स हैं जो कि 70,000 के बजट के अंदर आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला लैपटॉप जो है वो है एसर नाइट्रो i5 11th जेन। तो दोस्तों देखते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों देखिए आप देख पा रहे हैं जैसे कि इंटेल i5 11 जेन है। ओकेश है, बहुत अच्छा नहीं है बट ओकेश है। अगर हम बात करें इसके आईपीएस डिस्प्ले रिफ्रेश रेट की तो 144 हर्ट्ज है, जो कि इस बजट सेगमेंट में बहुत अच्छा है और हर कोई लैपटॉप दे रहा है। तो आप इसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और आप ज़रूर ध्यान रखिए, आप किसी गेमिंग लैपटॉप को अभी ले रहे हैं तो उसमें 144 हर्ट्ज होना एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुका है आज के गेमिंग लैपटॉप के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अगर हम बात करें इसकी ग्राफिक कार्ड की तो वो है जी टी एक्स 1650। तो जी टी एक्स 1650 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट मेरे हिसाब से अगर आपको आर टी एक्स 3050 मिल रहा है इस बजट सेगमेंट में 70,000 के अंदर या फिर 72 73,000 के अंदर तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप 62 इस बजट के आसपास देखेंगे तो आपको फिर रिफ्रेश रेट में कॉम्प्रोमाइज़ करके आर टी एक्स 3050 मिल जाएगा, जो कि एच पी विक्टस में है शायद। मैं आपको देख के बता दूंगा अभी। तो अभी आप देखिए यहाँ पे जी टी एक्स 1650 अच्छा, बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड नहीं है, फ्यूचर प्रूफ नहीं है। 2 साल तक अच्छा परफॉर्मेंस, 1 साल तक अच्छा परफॉर्मेंस देगा, उसके बाद ये थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इसकी विंडोज़ की, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 नहीं है। नई विंडोज़ नहीं मिल पा रही है आपको यहाँ पे। और अगर रैम की बात करें हम तो 8 GB वही स्टैंडर्ड रैम जो हर 70,000 के बजट के लैपटॉप में मिलती है आपको। इसमें एस एस डी है, एच टी डी नहीं दिया है इन लोगों ने बट इट्स ओके। 512 GB एस एस डी है। तो इसमें आप देख लीजिए, वेट थोड़ा थोड़ा सा हैवी है बट अकॉर्डिंग टू द गेमिंग लैपटॉप इट्स अ वेरी गुड वेट। सो कंसिडरिंग दिस अमाउंट इट्स अ नाइस लैपटॉप। अभी हम नीचे जाके बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका एक आर टी एक्स 3050 वेरियंट भी अवेलेबल है। देख लेते हैं उसका प्राइस भी क्या है, आपको अच्छी तरीके से सब डिटेल में समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो इसका अगर हम देखें तो ये अवेलेबल नहीं है। ओके, सो ये अवेलेबल नहीं है गाइस, सॉरी। तो अभी हम इसका रिव्यू नहीं कर सकते, तो अभी हम यही देखेंगे जो हमने स्टैंडर्ड जो अभी जिसकी बात करी थी। एंड दोस्तों अगर हम बात करें इसकी, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये देख के बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होता है जब आप कोई कंटेंट बनाते हैं और आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। व्यूज़ हैं और ये मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो लोग देख रहे हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप आपके लिए नहीं, आपको नहीं पता है कि हमारे लिए क्या मोटिवेशन है। हमारे लिए यही मोटिवेशन है कि हमारे लोग सब्सक्राइबर्स आते हैं। क्यों लोग बोलते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, ये कोई भीख मांगना नहीं होता है। इट्स अ क्लियर साइन दैट यू शुड सपोर्ट अ कंटेंट क्रिएटर। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट की बात होती है और फिर अंदर से एनकरेजमेंट नहीं आता है वो वीडियो बनाने का। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एटलीस्ट फीडबैक दीजिए। बट आप अगर वीडियो देख के सीधा चले जा रहे हैं तो फिर आप हमारे एफर्ट्स को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है, आपको कुछ कमी लग रही है तो आप सब कमेंट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, बात कीजिए, पर इग्नोर करके मत जाइए। तो जैसे शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो मैंने आपको इस बार लैपटॉप के बारे में बताया, तो अभी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 15.6 इंचज़ की इसकी स्क्रीन है, जो कि स्टैंडर्ड स्क्रीन है, अच्छी है। आ, और अगर हम बात करें इसके फुल एच डी आपको स्क्रीन मिल जाएगी। इसकी DDR4 सिस्टम मेमोरी है, 32 GB तक अपग्रेड हो सकती है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये लैपटॉप ठीक है। बस मुझे थोड़ा सा इसका ग्राफिक कार्ड का प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, मतलब थोड़ा फ्यूचर प्रूफ नहीं है ग्राफिक कार्ड। अगर आप इस लैपटॉप के साथ जा रहे हैं तो ये फ्यूचर प्रूफ नहीं है। तो अगर हम दूसरे लैपटॉप की बात करें तो वो है एच पी पवेलियन i5 10th जेन। इसमें आपको 1 TB 144 हर्ट 1650 Ti 4 GB ग्राफिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर की इन कंपैरिजन विद द लास्ट लैपटॉप। तो ये i5 का 10th जेन का है, लेकिन लास्ट लैपटॉप जो था वो i5 के 11th जेन का था। तो ये उसके एक जनरेशन कम है, बट उसमें जो फ़र्क होता है वो 2 से 3% का होता है एफ का, पर वो आपको इतना मैटर नहीं करना चाहिए। तो चलिए और चीज़ें देखते हैं। 8 GB है, सेम है। 256 GB प्लस 1 TB HDD। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर कोई मुझसे बोलता है कि आप 500 GB SSD या फिर 256 GB SSD और 1 TB HDD में क्या लेना चाहेंगे, तो वो होगा 256 GB SSD प्लस 1 TB HDD। बिकॉज आपको जितनी भी लोडिंग प्रोग्राम्स होंगे वो आपको SSD में रखनी चाहिए, और जब जितने भी आपके स्टोरिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए वो आपके 1 TB HDD में आ जाएंगे। तो आपके दोनों तरीके से फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम बात करें विंडोज़ की तो इसमें भी विंडोज़ 10 मिल रही है और MS ऑफिस मिल रहा है आपको।
सेम वेट है 2.2 kgs, और इसका रिफ्रेश रेट भी 144 हर्ट्ज है, तो स्टैंडर्ड है। अगर हम बात करें इसके ग्राफिक कार्ड की, तो उसमें कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 1650 और 1650 Ti में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इन दोनों लैपटॉप्स में। बस इतना ही फ़र्क है कि इसकी स्टोरेज आपको थोड़ी अच्छे कॉम्बिनेशन में मिल रही है, और बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं आपको बात करूँ कौन सा लैपटॉप ज़्यादा एफिशिएंट है, तो वो है एसर नाइट्रो। लास्ट वाला जो लैपटॉप था वो ज़्यादा एफिशिएंट था, क्योंकि उसमें आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा कम दामों में मिल रही है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे, इसकी अगर हम बात करें तो ये आई फाइव का 10 है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद इसकी जो रैम है 8 GB DDR4 सेम है एकदम, और 2933 मेगा हर्ट्ज की रैम है। तो लास्ट वाले की भी आई होप उतनी ही होगी, और मोस्टली उतनी ही होगी, क्योंकि इससे ऊपर जो होते हैं वो थोड़े हायर वेरिएंट्स में आते हैं। और जो इसकी रैम है वो 32 GB तक अपग्रेडेबल है, तो सेम है एज़ कम्पेयर टू लास्ट लैपटॉप। तो यही थे इसके स्पेक्स। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट लैपटॉप की, जो कि है Asus टफ गेमिंग F15 लैपटॉप, देखते हैं दोस्तों इसके स्टैट्स क्या हैं। तो देखिए, ये सबसे सस्ता लैपटॉप है पिछले 3 लैपटॉप्स में, तो हमें इससे क्या मिलने वाला है। देखिए, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सेम, ये i5 10 Gen लास्ट वाले से सेम है, और उससे पिछले वाले से इसका एक जनरेशन कम है। GTX 1650 जो हमें लास्ट वाला था उससे TI वर्जन नहीं है, ये नॉर्मल वाला है, बट फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, जैसे कि मैंने आपको बताया। 4 GB GDDR6 ग्राफिक्स सेम, 8 GB रैम, 512 GB NVMe SSD। ओके, तो ऑलमोस्ट सब फीचर सेम है। बस एक वो स्टोरेज कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, वो फर्स्ट वाले लैपटॉप से सेम है। और इसका एक प्रोसेसर जो है वो 1 जनरेशन डाउन है। इस प्राइस पे आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छा लैपटॉप है, क्योंकि 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो इस प्राइस पे अगर आपको ये लैपटॉप मिल रहा है, तो आप ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, कोई कमी नहीं है इस लैपटॉप में। अगर हम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो ये i5 10 Gen है, और इसमें 2933 मेगा की रैम है, बिल्कुल इक्वल है। 8 GB DDR4, 512 M2 NVMe, और GTX 1650 GDDR6 4 GB VRAM, एंड 15.6 इंच। सो एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट स्मॉल डिफरेंस। उसके लिए आपको 58,990 का प्राइस मैटर नहीं करना चाहिए। अच्छा लैपटॉप है, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है इस अमाउंट के लिए। दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, मैं एंड में समअप कर दूंगा कि कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए इन सभी लैपटॉप में से। तो जैसे लिनोवो आइडिया पैड गेमिंग देखते हैं अभी हम, 3 इंटेल iCore i5, 120 हर्ट्स IPS, 8 GB 1 TB 256 1650। दोस्तों देखिए, यहाँ पे i5 10 Gen मिल रहा है आपको, फुल HD मिल रहा है। डील ब्रेकर ये हो सकता है, 120 हर्ट्स का गेमिंग रिफ्रेश रेट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, जब तक आपको कोई बहुत अच्छी दूसरी स्पेसिफिकेशन में बूस्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे 8 GB रैम है, सब सेम है। 1 TB SSD, 256 GB SSD, कोई बड़ी बात नहीं है। 1654 GB GDDR6, कोई बड़ी बात नहीं है। 2.2 kg का लैपटॉप, कुछ भी फर्क नहीं है, खामे का आपने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये लैपटॉप को मुझे नहीं देखना है आगे, ये लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट लैपटॉप की बात करेंगे, HP पवेलियन गेमिंग i5 का 10 Gen, और 256 GB SSD, 1 TB 1650 Ti। ये दोस्तों, ये शायद वो पुराना वाले लैपटॉप है जो मैं आपको बताया था, इसको हमें दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर आया थे। तो दोस्तों, ये है हमारा HP पवेलियन का राइजन का वेरिएंट। जो मैंने आपको पिछले वेरिएंट डिस्कस किए वो सारे इंटेल के थे, बट ये राइजन का वेरिएंट है। तो अभी आप देख पा रहे हैं, जैसे कि इसमें राइजन 5 5600H है। दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है ये i7 10th Gen के इक्विवेलेंट है, ऑलमोस्ट। i5 नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप सही सुन रहे हैं, i7 10th Gen। तो इसका जो प्रोसेसर है बहुत अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ राइजन 5 5600 बहुत अच्छा प्रोसेसर है, बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। अगर हम 15.6 इंच की स्क्रीन है, जैसे कि हमने पहले देखा, 8 GB 512 GB SSD सेम है। विंडोज़ 11 मिल रहा है आपको, लेटेस्ट विंडो मिल रहा है, G4 GTX 1650 मिल रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप नोटिस कर पा रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी मिल रही है, वो है आपको Ryzen 5 5600 इन कंपैरिजन विद द लास्ट लैपटॉप्स। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, बस मुझे ये चेक करना है कि इसका रिफ्रेश रेट कितना है। दोस्तों, डील ब्रेकर बिल्कुल मत लीजिएगा ये लैपटॉप, आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जस्ट बिकॉज इसमें एक प्रोसेसर अच्छा है, आप इसको देख के मत ले लीजिएगा। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, सो आई वोंट रिकमेंड यू दिस लैपटॉप। सो ये डील से बाहर हो चुका है। अभी कौन सा लैपटॉप देखना है हमें, राइजन 5 हो गया है, और हमें देखना है लिनोवो लीजन 5। सो दोस्तों, ये है लिनोवो लीजन 5 AMD राइजन 5 4600H। जो लास्ट लैपटॉप देखा उसके प्रोसेसर से एक जनरेशन डाउन है राइजन की सीरीज़ में। 8 GB 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD है, 120 हर्ट्ज। सो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे मेरे लिए डील ब्रेकर है, मैं इस लैपटॉप को नहीं लेता अगर मेरे को ये गेमिंग पर्पज से लेना है। तो 1654 GB DDR6 हर कोई ये दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो मैं इस लैपटॉप को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये 120 हर्ट्ज़ का है। मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग बोलते हैं कि फ़र्क नहीं दिखता है, ये नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता है, अब उनकी अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। मेरे लिए 144 मतलब 144 एंड 120 मीन्स 120। सो अब आते हैं MSI GF 75। तो ये है इंटेल कोर i7। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ i7-10750H इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू Ryzen 5 5600H। आप जाके देख सकते हैं। IPS 144 हर्ट्ज पैनल बिल्कुल सही, अच्छा है। 8 GB 512 GB NVMe SSD बहुत अच्छा है। Windows 10 अच्छा है। 1650 GB GDDR6 4 GB 2.2 kg 70,000। दोस्तों देखिए थोड़ा प्राइस ज़्यादा है क्योंकि इंटेल का वेरिएंट अगर आपको वो 10th जेन में दे रहे हैं, i7 दे रहे हैं। ये सारा कॉस्ट जितना भी है ना दोस्तों, जितना भी आपको कॉस्ट दिख रहा है, ये सिर्फ एक i7 का है। सिर्फ एक i7 का कॉस्ट है और बाकी सब सेम है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए इसमें यहाँ पे 144 हर्ट्ज है, ठीक है। 8 GB है, 512 NVMe SSD है। तो कोई इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, फुल HD है। और इसकी देखिए एक और थोड़ी सी चीज़ है पर आपको ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, मतलब ये ज़्यादा परफॉर्मेंस हिट नहीं करेगा, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। 2666 मेगा की रैम है। उन जो बाकी जो लैपटॉप्स थे उनकी 2933 मेगा रैम थी। तो आपको इतना मैटर नहीं करेगी, आप मेरी बात मानिए, ट्रस्ट कीजिए। पर अगर आपको बहुत लगता है कि नहीं हमें तो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप 2933 मेगाहर्ट्ज़ के लिए भी जा सकते हैं। बट एज एन अगर आपको इन कोर से प्रोसेसर से बहुत फ़र्क पड़ता है तो आप ये लीजिए क्योंकि i7 एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। बट मैं इसको थोड़ा सा ओवर प्राइस सेगमेंट में मानूंगा, मेरी राय यही है। अभी हम आते हैं दोस्तों एसर नाइट्रो 5 के बारे में। एसर नाइट्रो 5 i5 11th जेन 144 हर्ट्ज गेमिंग लैपटॉप, सब कुछ सेम है दोस्तों। ये मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस कर लिया। i5 11 जेन 144 हर्ट्ज 1650 नॉर्मल लैपटॉप है, नॉर्मल सेगमेंट है और कोई ओवर प्राइस नहीं है। अच्छा लैपटॉप है, आप जा सकते हैं इसके लिए भी। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट लैपटॉप की तो है लिनोवो आइडियापैड i5 11 जेन। लिनोवो आइडियापैड i5 11 जेन 8 GB 512। तो दोस्तों ये जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब लैपटॉप्स में सिर्फ एक ही डील ब्रेकर है, वो है आपका 120 हर्ट्ज। दोस्तों अगर मुझे एक बात बताइए, अगर आपको यहाँ पे RTX 3050 मिल रहा होता और यहाँ पे 120 हर्ट्ज मिल रहा होता तो ज़रूर जाइए उस लैपटॉप के लिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पे RTX 3050 नहीं मिल रहा है और ये लोग GTX के कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपसे 120 हर्ट्ज पे 66,000 रुपीज़ मांग रहे हैं तो मैं तो नहीं देता। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। लैपटॉप i5 11 जेन है। रिफ्रेश रेट अच्छा नहीं लगा मेरे को इस लैपटॉप का, क्योंकि आजकल की जो स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट हो चुके हैं आजकल के गेमिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो है 144 हर्ट्ज। ये दोस्तों हमने पहले ही देख लिया है। नहीं नहीं, ये दोस्तों हमने ये नहीं देखा है। तो ये i5 का 10th जेन वाला है, वो i7 का 10th जेन था, ये i5 का 10th जेन है। तो ये 62 490 है। 8 GB 512 GB NVMe SSD। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं i5 का 10th जेन प्रोसेसर है, अच्छा है इस बजट सेगमेंट के हिसाब से। 144 हर्ट्ज का पैनल है, अच्छा है। 8 GB 512 GB NVMe अच्छा है। एंड देन GDDR6 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। GTX 1650 जो कि अक्सर इस बजट सेगमेंट में देखा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। 1920 की फुल IPS डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज का ये है और 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम है। थोड़ी सी स्पीड कम है जो इनिशियल लैपटॉप्स मैंने देखे थे, पर एज कम एज कम्पेयर टू दिस बजट सेगमेंट ये अच्छा है। जिनको MSI के लैपटॉप बहुत अच्छे लगते हैं वो ये ले सकते हैं क्योंकि ये हाईली कस्टमाइजेबल होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों MSI GF 75 i5 10 17 ओके 17.3 इंच का ये लैपटॉप है, बड़ा लैपटॉप है। तो जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि इसमें 144 हर्ट्ज का पैनल है। 8 GB 512 GB NVMe SSD, तो 8 GB रैम है, 512 GB आपकी SSD है। और GTX 1650 4 GB DDR6 के आपके ग्राफिक कार्ड है। तो मुझे ओवरऑल देख के लग रहा है कि ये लैपटॉप ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लैपटॉप में। फुल HD भी है। और इसकी जो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी रैम बहुत अच्छी है। इसकी रैम की जो क्लॉक स्पीड है वो बहुत अच्छी है। 3200 मेगा इसकी रैम है। तो अब तक के जितने भी लैपटॉप्स मैंने देखे हैं उसमें सबसे अच्छा रैम ये है, सबसे अच्छा रैम स्पीड ये है। तो ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि। और बाकी सब भी मुझे ठीक ही लग रहा है। ड्रैगन सेंटर बहुत ही अच्छा है, कस्टमाइजेबल होता है। ये तो जस्ट इनका सेंटर है, वो तो अपने सबके अपने अपने होते हैं। तो मेरे हिसाब से लैपटॉप आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है इस बजट सेगमेंट में। तो दोस्तों अगर हम बात करें, ये तो वही ये तो वही नहीं नहीं दूसरा है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं Lenovo IdeaPad Gaming 3 AMD Ryzen 5 5600H IPS गेमिंग। ओके सो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा हूँ, Lenovo IdeaPad की सीरीज़ में ये दिक्कत है कि ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देते हैं और उसके बदले कुछ दे भी नहीं रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या नहीं मिल रहा है हमें। Ryzen 5 मिल गया ऊपर, 8 GB 512 GB SSD मिल गया ऊपर, फिर GTX 1650 मिल गया ऊपर। अब ये कम करके लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस भी तो कम नहीं कर रहे हैं लोग। 60,000 का दे रहे हैं तो फिर क्यों क्यों 120 हर्ट्स क्यों।
तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लैपटॉप, वो है हमारा एच पी विक्टस ए एम डी राइजन 5 5600H। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा लैपटॉप है, 16.1 इंच का लैपटॉप है। नॉर्मल स्क्रीन से थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको। इसमें आपके जो 8 GB रैम है, 512 GB SSD और 4 GB के रेडियन RX 5500M ग्राफिक्स हैं। दोस्तों ये जो आपके ग्राफिक्स हैं ये ऑलमोस्ट GTX 1650 के आसपास के हैं। तो ये भी एक ठीक लैपटॉप है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, आप देख लीजिए, पर इसके मुझे एक बार रिफ्रेश रेट चेक करने दीजिए आप ज़रा, 1 मिनट। ओके, तो दोस्तों इसमें इन्होंने इनका रिफ्रेश रेट मेंशन नहीं कर रखा है, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है ये नहीं नहीं, आप देखिए यहाँ पे इसका रिफ्रेश रेट। ओके, तो इसका रिफ्रेश रेट दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं 60 हर्ट्स। 60 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है इसका, आप ये देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ जहाँ मेरा मेरा कर्सर है। तो ये 60 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है। मैं इस लैपटॉप को आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। 60 हर्ट्स मीन्स बेकार। बेकार मतलब बेकार। अभी हम बात करते हैं AMD Ryzen 5 प्रोसेसर। यही सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, ये आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं, अच्छा है। ये आइडिया पैड गेमिंग का मैंने आपको इशू बता दिया है। 120 हर्ट्स की ग्राफिक होंगे, जो कि हमें चाहिए नहीं। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है अभी कितने हर्ट्स का ग्राफिक है। मैं 120 हर्ट्स की रिफ्रेश रेट है। ओके, सो लैपटॉप का बेसिक रिक्वायरमेंट मेट नहीं हो रहा। 60 हर्ट्स रिफ्रेश रेट कैंसिल, नो। तो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमने इतने सारे लैपटॉप्स रिव्यू कर लिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इनमें से सबसे ज़्यादा बढ़िया बजट का लैपटॉप कौन रहेगा। तो मैं जैसा कि देख पा रहा था कि मैं आपको बता देता हूँ कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या है। अगर आपको राइजन 5 5600H मिल रहा है, और उसके साथ आपको GTX 1650 मिल रहा है 65,000 के नीचे, तो आप ज़रूर लीजिए, ज़रूर जाइए उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। बट आप ज़रूर याद रखिए कि आपका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज से नीचे नहीं होना चाहिए अगर आप एक गेमर हैं। कैजुअल गेमर में तब भी बोल रहा हूँ, क्योंकि 60 हर्ट्ज अच्छा नहीं लगता है, खास करके ई स्पोर्ट्स गेमिंग में। तो मेरे हिसाब से 144 हर्ट्ज, i5 का 11th जेन राइजन 5 5600H, उसके बाद GTX 1650, GTX 1650 Ti, RX 5550M, 8 GB का रैम और 2933 MHz की रैम स्पीड। अगर आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं एक 65,000 के बजट में, जो कि 70,000 के अंडर में आता है, तो आप उस लैपटॉप को बिल्कुल मत छोड़िएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि 256 GB SSD प्लस 1 TB HDD इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर योर स्टोरेज। ना ही, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ना ही 512 GB SSD के लिए जाइए, और ना ही आप सिंपली 1 TB या 2 TB की HDD के लिए जाइए। आप एक कॉम्बिनेशन के लिए जाइए जो कि 1 TB प्लस 256 GB SSD है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो का पर्पस पूरा कर दिया है। मुझे लगता है मैं आपको चीज़ें बताने में क्लियर हो पाया हूँ कि मैंने किस किस एस्पेक्ट्स के ऊपर इन सब लैपटॉप्स को डिवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूँ आपके कूलिंग सिस्टम की, तो HP का कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा लैपटॉप भी HP का ही है। अगर मैं नाइट्रो की बात करूँ तो नाइट्रो के मुझे कूलिंग सिस्टम अच्छे नहीं लगते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने यूज़ किया है, ऐसा नाइट्रो 5 ही यूज़ किया है, और मैंने HP पवेलियन गेमिंग ही यूज़ कर रहा हूँ। तो HP पवेलियन गेमिंग कूलिंग के सिस्टम में 100 मार्क्स, और ऐसा नाइट्रो नहीं। आई डोंट नो, माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी बैड। ऐसे उसका मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट जहाँ तक मैंने सुना है इट्स ओके, इट्स फाइन। तो अभी आप देख लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से। कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, यही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।